नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कथीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, तकबीरात, उलूहियत, रबूबियत, वहदानियत, यकतानियत के पाक, मुअज़्ज़ज़, मुअल्ला, आला, अरफा, बुलंद बाला कलिमात व तस्बीहात उस अल्लाहुर रहमान के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, ज़मीन व आसमान का बनाने वाला है और इस कायनात के निज़ाम को, इसके नज़्म को, इसके नस्क़ को चलाने वाला है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे, जो इरादा करे कर दिखाने वाला है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर, हर काम पर, हर शय पर उसका कब्ज़ाए कुदरत है। तमाम तारीफ़ात के बाद दरूदुस सलाम सय्यदुस सकलैन इमामुल किबलतैन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जद्दुल हसन वल हुसैन हुजूर इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बारक तस्लीमन कथीरन कथीरा की ज़ात पर। हज़रात, दुनिया में मैं और आप हम देखते हैं रात की अंधेर नगरी
और तारीकी के बाद अचानक आसमान पर रफ्ता रफ्ता एक सुर्खी सी नमूदार होती है। उस सुर्खी के बाद तुलूए फज्र सुबह सादिक होती है। फिर दिन का सूरज निकलता है, तुलू होता है। फिर दोपहर का वक्त आता है, सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ उफक पर उभरता भी है, चमकता भी है और अपनी किरणें बखेरता भी है। अपना आप और अपनी मौजूदगी का जलवा जो है वो कायनात को दिखाता भी है। फिर वक्त आता है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ जाना शुरू होता है। फिर असर होती है, उसके बाद वक्त मगरिब सूरज डूब जाता है और हम कहते हैं शाम हो गई है। इसी तरह इंसानी जिंदगी भी है। इंसान की जिंदगी का सूरज उसकी माँ के पेट से, माँ के रहम से दुनिया में आने से शुरू होता है। फिर लड़कपन होता है, फिर वो बचपन में आता है, उसके बाद लड़कपन आता है, फिर उसकी जवानी आती है और फिर जवानी में अपनी आबोताब के साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए फिर जो है वो शैखन बुढ़ापे की तरफ जाता है। फिर ये कमर जो है कुब्बी हो जाती है, झुक जाती है, हत्ता कि वो शख्स जो पूरी जवानी के दौर में अपने मुकाबिल उम्र के लोगों में मुमताज नजर आता है, मनोवजन अपने इन कंधों पे उठा करके चलता है। बुढ़ापे में एक वक्त आता है उसके अपने कदम, उसके अपने वजूद का वजन बर्दाश्त करने से इनकार कर देते हैं। बूढ़ा हो गया, फिर बिस्तर पे लगा, फिर चलते चलते जिंदगी का सूरज गुरूब होने का वक्त आ गया। फिर इसकी जिंदगी का सूरज भी डूब जाता है और जिंदगी की शाम हो जाती है। मेरी और आपकी आज की इस मुलाकात का उन्वान भी यही है, शाम जिंदगी। हाँ, गाफिल कहता है इख्तिताम जिंदगी, दर हकीकत ये है शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी, जिंदगी की शाम होती है। हमने अपनी आँखों से अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की जिंदगी जो है वो शाम होते देखी है, उनकी जिंदगी का सूरज डूबते देखा है। कई लोगों को हमने अपनी बाहों में इस जहां को छोड़ते देखा है और उनमें कई चेहरे तो ऐसे होते हैं साल हा साल गुजर जाते हैं। किसी को माँ की जुदाई का वक्त याद आता है, आंखें भीग जाया करती हैं। किसी को शफकत वाले मोहब्बतों के गहवारे, उस बाप के मजबूत सहारे का वो वक्त याद आता है तो वो तड़प उठता है। लेकिन आज उनकी जिंदगी के सूरज गुरूब हो चुके हैं, उनकी जिंदगी की शामें वकू पजीर हो चुकी हैं। और किसी ने कहा है कि मिट्टी तो तू पानी बनियो ते फिर जोक ते जोकों बोटी, फिर बच्चा बन के जगते आयो ते बन्नी फिरे लंगोटी, फिर शेर जवान फिर बुढ़ड़ा होयो ते ना तुर सके बिन सोटी, जिंदगी ते जाया कर लियो बंदिया, रब उकबा करे ना खोटी।
तूने इस जिंदगी के अंदर क्या क्या किया। अब शाम जिंदगी है और रब का कुरान जिंदगी की इस शाम का बयान इस अंदाज में अपने बयान में करता है। वलऊ तरा, हाँ हाँ, फलौला इदा बलगतिल हुलकुम, देखो वक्त है, बहन भाई पास बैठे हैं, वालिदैन भी पास बैठे हैं, औलाद भी पास बैठी है, बड़े से बड़ा डॉक्टर उसके क्लिनिक पे हो तुम, जिंदगी के महंगे तरीन हॉस्पिटल उसकी अद्वियात चल रही होती हैं, कोई घर के बिस्तर पे होता है, कोई हॉस्पिटल में होता है, कोई महवे सफर होता है, कुछ नसीबों वाले मैदाने जिहाद में होते हैं। तो रब का पैगाम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुलकुम व अंतुम हीन इदिन तंजुरून। हाँ, जब उसकी जान, उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब होने लगता है, उसकी जिंदगी की शाम होने लगती है, फिर उसकी जान उसके हलक के पास आती है, हलक से निकलने लगती है। व अंतुम हीन इदिन तंजुरून, बाज दफा ऐसा भी होता है वो तुम्हारी अपनी बाहों में होता है, तुम उसे देख रहे होते हो, समझ भी रहे होते हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, रब चैलेंज कर रहे हैं रब की आयात को ठुकराने वालों, रब के कानून को भुलाने वालों, औरों की मस्जिदों को देख करके अपनी मौत के वक्त को भूल जाने वालों, ये कब्रिस्तान का शहर खामोशा, इसके पास से गफलत से गुजर जाने वालों और अपनी कब्र की अंधेरी रात को भूल जाने वालों, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, हाँ अगर तुम इतने ही पावर वाले हो, तुम इतनी ही ताकतों वाले हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे ऊपर किसी को फौकियत नहीं है, तुम समझते हो तुम्हारे आगे कोई पर नहीं मार सकता, तुम समझते हो तुम्हारे आगे कोई दम नहीं ले सकता, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। फिर इसकी जिंदगी की शाम हो रही है, जवान औलाद है, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं बचा सकती, दुनिया भर की दौलत इसको इसकी मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकती, कब्र में उतरने से नहीं बचा सकती। नौजवान वालिद है, फूल सा नन्हा बच्चा है, हाथों में तड़प रहा है, दुनिया को छोड़ रहा है। रब फरमाते हैं फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम ये समझते हो तुम बड़े पावर वाले हो, बड़ी ताकतों वाले हो, तुम्हारे पास इख्तियार भी है, इक्तिदार भी है, ताकत का नशा है, उस नशे में मखमूर हो, फिर तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, इसकी इस निकलती हुई रूह को दोबारा पतन में लौटा करके दिखाओ। नादान समझता है इख्तिताम जिंदगी ये है शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी, एक जिंदगी की शाम हुई, अब इसके बाद इसकी हमेशा की जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। ये जिंदगी जो आर्जी थी, ये जिंदगी जो मुख्तसर सी थी, ये जिंदगी जो उस जिंदगी की तैयारी के लिए थी, इसे गुजार करके इसका सूरज गुरूब हो गया, डूब गया। अब सुबह दवा में जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जो है वो शुरू हो रही है। और अल्लाहुर रहमान के प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दद अहादीस और कुरान की मुतअद्दद आयात जो हैं इस बात पर गवाही देती हैं, जब इंसान की जिंदगी का सूरज गुरूब होने लगता है, जब इंसान की जिंदगी की शाम होती है, सुबह तमाम होती है, अगली हमेशा हमेशा की जिंदगी कि वो जिंदगी जो इसने इस जिंदगी में किया है वो उसे मिलेगा, जो बोया है वो काट लेगा, जिसका यहाँ उसने इंतजाम इंसराम किया है वहां उस जिंदगी में उसे वो सब कुछ अता कर दिया जाएगा। उस जिंदगी के जाते हुए लोगों की दो हालतें हुआ करती हैं। पहली हालत
इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्ने माजा की सही हदीस, इन्नल मय्यिता तहदुरुहुल मलाइका, जब मरने वाला मौत के करीब होता है उसके पास फिर रब के फरिश्ते आया करते हैं। रब के फरिश्ते वो अल्लाहु अकबर मलकुल मौत अपने साथियों समेत आया करता है। और फिर फ़इज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर आदमी साले होता है, नेक होता है, अल्लाह की बंदगी करने वाला होता है, रब के हुक्मों पे लब्बैक कहने वाला होता है, अल्लाह के हुक्म मानने वाला होता है, अल्लाहु अकबर की सदा सुन करके रब को बड़ा मान करके आ करके उसके दर पे झुक जाने वाला होता है, सर को सजदे में रखने वाला होता है, अल्लाह के डर से लोगों के हक छोड़ने वाला होता है, अल्लाह का डर दिल में रखते हुए लोगों के साथ सिला रहमी और मोहब्बतें बांटने वाला होता है, बाकिरदार होता है, बाहया होता है, शफीक होता है, रहम दिल होता है, वही खा होता है। तो इदा कान रजुलु सालिहा, अगर आदमी सालेह होता है, नेक होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्ते उसकी नेकियों के मुताबिक अपने चेहरों को हसीन बना लेते हैं। खूबसूरत चेहरे खूबसूरत चेहरों में आते हैं और जन्नत से जन्नत का रेशमी रुमाल लेकर के आते हैं जिसमें से कस्तूरी और अंबर से ज्यादा कीमती खुशबुएं आ रही होती हैं। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उनसे आकर के बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, नेक आदमी, रब का फरमा बरदार आदमी, ये परहेजगार आदमी दुनिया से जा रहा है और रब के मलाइका ये नूरानी चेहरे लेकर के आते हैं और आकर के कहते हैं ऐ उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, ए पकीज़ा रूह अब इस जिस्म से निकल। अल्लाह अकबर, कानत फिल जसद तय्यिब, निकल आओ, तेरा जिस्म भी पकीज़ा था, तेरी रूह भी पकीज़ा है। उखरुजी हमीदतन, निकल आओ, बड़ी तारीफ की हुई रूह है। वो अबशिरी बिरौहिन व रैहानिन, तुझे खुशखबरी हो तेरे रब की रिजा की और जन्नत की खुशबुओं की। व रब्बिन गैर ग़ज़बानिन, और तेरा रब आज तुझ पे राजी है, तुझसे नाराज नहीं है। अल्लाह को तेरी मुलाकात पे तुझसे गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है। अल्लाह अकबर, इसकी रूह को महबूब फरमाते हैं बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े इकराम के साथ अल्लाह के ये नूरानी कब्ज करते हैं। मातल मुमिनु बिअरकिल जबीन, इसकी पेशानी पे हल्का सा पसीना आता है और इसकी रूह इसके जिस्म से परवाज कर जाती है। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इस पकीज़ा रूह को लेते हैं, आसमान पे जाते हैं, आसमान का दरवाजा खोला जाता है और पूछा जाता है ये रूह किसकी है। बताया जाता है फुलान इब्न फुलानिन रूहुन तय्यिबातुन, ये बड़ी नेक रूह है, बड़ी पकीज़ा रूह है। महबूब फरमाते हैं आसमान वाले कहते हैं, आसमान वाले कहते हैं मरहबा बिरूहिन तय्यिबातिन, ए पकीज़ा रूह, आज हम तुझे तेरे रब की मुलाकात के लिए खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। दरवाजे खुलते चले जाते हैं, हत्ता के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसकी रूह को आला इल्लियीन में भेज दिया जाता है। और फिर दूसरा नक्शा भी होता है, दूसरा नक्शा भी होता है। अरब का कुरान गवाही देता है। अल्लाह फरमाते हैं वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, तस्वीर का रुख दूसरा है। ये वो है जो रब की आयात का इनकार करता है, ये वो है
जो अल्लाह अकबर की सदा सुनता है, मानता नहीं है। ये वो है जो रब के कानून का मुनकर है। ये वो है जो रब की बगावत करने वाला है। ये वो है कदम कदम पर अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला है, अपनी मनमानी करने वाला है। ये वो है जो कहता था ए जग मिठा है ते अगला किस डिठा है। रब फरमाते हैं वलौ तरा, अगर तुम देखो, अगर तुम देखो इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, जब काफिरों को, अल्लाह के मुनकिरों को, अल्लाह के नाफरमानों को, काफिरों को फरिश्ते फौत करते हैं, उनकी रूहें उनके जिस्म से निकालते हैं। तो महबूब अलैहि सलाम की हदीस सुनिए, सही मुस्लिम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरिश्ते जो है बड़ी खौफनाक शक्लें बना करके आते हैं, डरावने चेहरे लेकर के आते हैं और उनके हाथ में गुर्ज होती है। वलौ ज़ुरिबा अलल जबल, महबूब फरमाते हैं वो एक गुर्ज जो काफिर की, मुनाफिक की, बदकिरदार की, फासिक व फाजिर अल्लाह के नाफरमान बंदे की रूह निकालते हुए फरिश्ते उसको मारते हैं। वलौ ज़ुरिबा अलल जबल, महबूब फरमाते हैं अगर वो हथौड़ी, अगर वो गुर्ज पत्थर पे मार दी जाए, वो पत्थर पहाड़ भी रेजा रेजा होकर के बिखर जाए। यदरिबूना वजूहहुम, रब फरमाते हैं उनके चेहरों पे मारा जाता है। व अदबारहुम, उनकी पीठों पर फरिश्ते मार रहे होते हैं। वदूकू अदाबल हरीक, और उसे जहन्नुम के जलने के अजाब का मजा चखाया जा रहा होता है। चेहरा स्याह हो जाता है, आंखें चुदिया जाती है। दूसरा मकाम है रब के कुरान का, फकैफा, वो कैसा नजारा होगा। अल्लाह का कुरान कहता है फकैफा, लोगों जरा सोचो तो सही वो कैसा नजारा होगा, वो कैसा मंजर होगा। इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जब अल्लाह के नाफरमानों को फरिश्ते फौत कर रहे होते हैं, उनकी रूहें उनके जिस्मों से निकाल रहे होते हैं। यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, उनके चेहरों पे भी मार रहे होते हैं, उनकी पीठों पे भी मार रहे होते हैं। रब फरमाते हैं ऐसे लोग इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग कज़्ज़बू भी आयातीना, जो हमारी आयात का इनकार करते रहे, उनके सामने कुरान पढ़ा जाता रहा, वो इनकार करते रहे, हदीस बोली जाती रही, वो सुन के इधर से सुना इधर से निकालते रहे होते कि ये समझते गोया कि ये हमारे लिए बयान ही नहीं हो रहा। आज जैसी मेरी और आपकी हालत होती है, हमें बयान किया जा रहा होता है, हमें डराया जा रहा होता है, समझाया जा रहा होता है कि लोगों वक्त आने वाला है, दुनिया से चले जाना है, लोगों वक्त आने वाला है, रब की मुलाकात करनी है, लोगों वक्त आने वाला है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। हाँ हाँ कि ईमान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के चा बंदिया, तेरा अगला सा मत ना आवे, ना रब दी याद भुला बंदिया। कोई पता नहीं होता। रब फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया, वस्तकबिरू अन्हा, और उनसे तकब्बुर करते हैं, आगे से सुनते ही नहीं हैं, मानना तो बड़ी दूर है, सुनना भी ये बदबख्त गवारा नहीं करते, रब की आयत सुनकर अमल नहीं करते। वस्तकबिरू अन्हा, उनसे तकब्बुर करते हैं, जो रब का हुक्म सुनकर न माने, गोया ये रब के सामने अकड़ गया है, जालिम तकब्बुर कर रहा है कि मैं नहीं मानता। इनका हाल क्या होता है? ला तुफत्तहु, अल्लाह अकबर, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्ना। इसकी रूह को जब फरिश्ते लेकर के इसके जिस्म से निकाला जाता है, महबूब फरमाते हैं पहली बात तो यह है इसे मारा जा रहा होता है, फरिश्ते डरा रहे होते हैं और इसकी रूह को जिस्म से ऐसे खींचा जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे मखमल का बारीक कपड़ा खारदार झाड़ी पर रख करके उसे खींचा जाता है। मेरे सहाबा, जैसा हाल उस कपड़े
मरने का होता है, इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल अल्लाह के नाफरमान बंदे की रूह का मौत के वक्त होता है। रूह को निकाला जाता है बड़ी तकलीफ के साथ, मारते हुए, सजाएं देते हुए। फिर रब फरमाते हैं ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, इसकी रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ लेकर के जाते हैं। इतनी बदबूदार इसकी रूह होती है, रब फरमाते हैं आसमान के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया जाता है। आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, रब का कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए फिर आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। वला यदखुलूनल जन्ना, जब आसमान के दरवाजे खुले ही नहीं तो फिर ये जन्नत में कैसे जा सकता है। सहाबा पूछते या रसूलल्लाह, हमें बताइए ना फिर ऐसे लोगों की रूहों का क्या होता है, क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे सहाबा, आसमान के फरिश्ते उन्हें धुतकार देते हैं, छोड़ देते हैं, धक्का देते हैं। इनकी रूह भटकती फिरती है, भटकती फिरती है, हत्ता के जहन्नुम में फेंक दी जाती है। मेरे अजीजों, ये दुनिया हमेशा की नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, हमेशा की जिंदगी नहीं है। जब बड़े हमेशा नहीं थे, हमारे बाप, हमारे दादा, उनके परदादा, पीछे चले जाइए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे रब के महबूब जब नहीं रहे तो मैं और आपकी क्या हैसियत है। इसलिए अल्लाह का कुरान बार बार ये बात पुकार पुकार के कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम्हारी सोचें, तुम्हारे दिमाग के घोड़ों की सोचें इसी पे आके अटक गई कि आज मेरी दुकान की सेल कितनी है। तुम्हारी सोचें यहीं पे आके रुक गई, आज कमाया कितना है। तुम्हारी सोचें यहीं पे आके रुक गई, आज मैंने तरक्की कितनी की है। तुम्हारी सोचें इसी पे आके रुक गई, आज मेरी फसल का क्या बनेगा। तुम्हारी सोचें इसी पे आके अटक गई कि आज मेरे दफ्तर का क्या बना, आज मेरे मुलाजमत का क्या बना, मेरे बिजनेस का क्या बना, मेरे फुलां का क्या हुआ, मेरे फुलां का क्या हुआ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कभी ये भी तो सोचो जिस दिन तुम्हें मौत आएगी उस दिन के लिए तुमने क्या कमाया है। हमने दुनिया से जाना है, हमने दुनिया से जाना है, कैसे जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। हमारे पास दुनिया से जाते हुए क्या आमाल है। अल्लाह का कुरान कहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो भी अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखता है, जो भी अल्लाह की मुलाकात का ईमान रखता है, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है। अल्लाह अकबर। रब फरमाते हैं फला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, उसे चाहिए फिर अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाए। अल्लाह अकबर का आवाज़ा आए फिर अपनी दुकान को रब का शरीक ना बनाए, अपने मकान को रब का शरीक ना बनाए, अपनी खेती बाड़ी को रब का शरीक न बनाए, फिर अपने दफ्तर को, बीवी को, टीवी को, बच्चों को, अपनी दुनियादारी के मामलात को रब का शरीक न बनाए। वही होते हैं फिर जो रब से शरीक नहीं बनाते, रब के दर पे आते हैं तो फिर उन्हें मरहबा भी कहा जाता है, खुशामदीद भी कहा जाता है, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाता है। लेकिन अगर मामला उलट हो जाए, अल्लाह हमें उससे महफूज रखना, अल्लाह हमें उस वक़्त से बचाना। जब मामला उलट हो जाए
जब मामला उलट हो जाए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए डरावनी शक्लें लेकर के आए, फरिश्ते आए बुरे चेहरे लेकर के आए, फरिश्ते आए हमारे लिए बदबूदार कपड़ा हमारी रूह के लिए, और फिर हमारी रूह कहीं भटकती ना फिरे। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, सुन लो, वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब मैं और आप दुनिया में नहीं रहेंगे। बेबंदे दी जिंदगी ये वांग डोरा, पेचा मौत दा लगना ते टुट जानी, रोंदा रहना है सजना प्यारे ने, ऐ शक्ल नुमानी लुक जानी, लखा पावे अनाज दे ढेर होसन, चोग हिस्से दी पंछियां चुग जानी, जदों मौत दी पै गई शाम वीरो, आस मुड़ने दी पिछे नो मुक जानी। किस मान पे बैठे हैं, क्या सामान है? फमन कान यरजू लिका रब्बिही, रब का कुरान कहता है जिसके पास, जिसके दिल में उम्मीद भी है कि वो अपने रब से मुलाकात करेगा, फिर उसकी तैयारी भी तो करो ना। आज मैंने और आपने कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, अल्लाह अकबर, रब के कुरान का एक और मकाम सुनिए। बात वक्त खत्म होने को है, बातें बहुत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का कुरान कहता है वज़दादू, ओ लोगो मेरे पास तुमने आना है तो ज़ादे राह लेकर के आना। आज हमने ज्यादा दूर ना भी जाना हो, यहाँ से हमारे करीबी शहर में जाना हो, वजीराबाद में जाना हो, गुजरांवाला जाना हो, सियालकोट जाना हो, तो मेरे भाइयों जाने से पहले मैं और आप कितनी तैयारियां करते हैं। कभी गाड़ी का तेल चेक करते हैं, कभी उसके टायर की हवा चेक करते हैं, कभी उसका फ्यूल और ऑयल चेक करते हैं, कभी जो है उसकी सीट को देखते हैं, कभी जो है अपने लिबास के हवाले से तैयारी करते हैं, कभी हमने रास्ते में जाते हुए जो जरूरियात पड़नी है कभी उनकी तैयारी भी करते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, ये सफर बड़ा मुख्तसर सा सफर है, ये सफर बड़ा थोड़ा सा सफर है। एक वक्त आने वाला है जब हमने दुनिया से चले जाना है, जिसके बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमहुल्लाह ताला बड़े प्यारे अंदाज में वो अपनी बड़ी सादा सी जुबान में लिखते हैं कि कबरां दे ढेर उचेरे ने, 10 थल्ले वसदे केड़े ने, कई तेरे ने कई मेरे ने, ए उजड़ियां दा डेरा है मेरे वीर मुसाफिर, सोच जरा इस जग दा इको ही फेरा है, इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा है, आगे बहुत लंबा सफर है। रब फरमाते हैं वज़दादू, मेरे बंदो मेरे पास आना है, सफर पे आना है, मेरी मुलाकात के लिए तुमने आना है तो ज़ादे राह लेकर के आना। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और मेरी मुलाकात के सफर पर आने हुए जो सबसे अच्छा ज़ादे राह है वो तक़वा है, वो तक़वा है, वो तक़वा है। तक़वा क्या है सुन लीजिए बड़े इख्तिसार के साथ। तक़वा किसे कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं मेरे पास आते हुए तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो तक़वा है। और तक़वा क्या है? 4 चीजों का नाम तक़वा है। अल खौफु मिनल जलील, वल अमलु बित्तंजील, वल क़नाअतु बिल क़लील, वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील। ये 4 चीजें हैं, इनका मजमुआ तक़वा बन जाता है। पहली चीज अल खौफु मिनल जलील, कोई भी काम करना है अल्लाह का डर दिल में होना चाहिए, अल्लाह की मुलाकात का तसव्वुर दिल में होना चाहिए। मैं ये काम करने लगा हूँ, ये तिजारत करने लगा हूँ, ये बेचने लगा हूँ, ये खरीदने लगा हूँ, मैं इसका हक देने लगा हूँ, इससे हक लेने लगा हूँ, इससे लेन देन करने लगा हूँ, ये मेरा मुआमला है, मैं इन मुआमलात को करने लगा हूँ। एक वक्त आएगा मुझे अपने रब के सामने जाना भी है, मेरे रब ने मुझसे इस मामले के बारे में पूछना भी है। इस बात को ज़हन में रखना, कहलाता है अल खौफु मिनल जलील।
वल अमलु बित्तंजील। दूसरी चीज वल अमलु बित्तंजील, तंजील जो नाज़िल शुदा है। कोई भी अमल करना हो, जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, वो खुशियां हो, वो गम हो, हाँ वो जवानी हो, वो बचपन हो, वो बुढ़ापा हो, वो जीना हो, वो मरना हो, कोई भी काम हो, इबादत हो, रियासत हो, सियासत हो, मईशत हो, मुआशरत हो, कुछ भी हो, वल अमलु बित्तंजील, मैं जो भी करूंगा जो अल्लाह का नाज़िल शुदा हुक्म है उसके मुताबिक करूंगा, या कुरान के मुताबिक या सुन्नत के मुताबिक, तीसरी किसी चीज पे नहीं चलना, क्योंकि यही दो चीजें अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है। वल क़नाअतु बिल क़लील, अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं वमन युक़ शुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसने अपने आप को लालच से बचा लिया, हिरस से बचा लिया, दुनिया का हरीस होने से बचा लिया, वो कामयाब हो गया। वल क़नाअतु बिल क़लील, थोड़ा भी रब ने दिया है उस पे क़नाअत करना, किसी का हक नहीं मारना, हराम नहीं खाना, बहनों का हक गसब नहीं करना, बेटियों का नहीं खाना, हमसायों का नहीं लेना, यतीमों का नहीं लेना, मिस्कीनों का नहीं लेना, कम नहीं तोलना, थोड़ा कमाना है लेकिन हलाल कमाना है, उसी पे कनात करनी है। वल इस्तिदादु लियौमिर रहील, और चौथी चीज है कि जो भी करना है क़यामत के दिन को ज़हन में रख के करना है कि क़यामत को इसका हिसाब भी देना है। ये चार चीजें हो तक़वा बनता है। और अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान रात सोने से पहले ये हिसाब तो करते हो, आज दुकान पे कितना कमाया ये हिसाब तो करते हो, आज खेती बाड़ी में क्या किया ये हिसाब तो करते हो, आज फलां काम में क्या किया, फलां में क्या किया। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कभी ये भी सोचा करो आज क़यामत के दिन के लिए क्या जमा किया, मेरी मौत के लिए क्या जमा किया है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, क्योंकि तुम जो भी करते हो ना, तुम्हारा रब इससे खूब वाकिफ है। आखिरत को ना भूलो, रब की मुलाकात को ना भूलो, आखिरत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के इवज, आखिरत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के इवज। मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा, मौत आती है, रब फरमाते हैं वहुम यलअबून, लोग अपनी जो है वो खेतियों में होते हैं, कोई अपने दफ्तर में होता है, कोई जो है अपनी शादी के स्टेज पे बैठा होता है। 2-3 दिन पहले का वाक़या है ना ये डस्का वीडियो, अक्सर लोगों ने देख ली होगी। लोगों, मौत का वक्त वही है, मौत का वक्त तो मुकर्रर है गालिब, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वो दुल्हा क्या क्या अरमान होंगे, उसकी मां के दिल में क्या अरमान होंगे, उसकी बहनों के दिल में, उसके भाइयों ने सोचा होगा, उसकी बहनों ने सोचा होगा आज हमारे घर में नया मेहमान हमारी भाभी आने वाली है, माँ ने सोचा होगा, बाप ने सोचा होगा आज हमारे घर में हमारे आंखों के तारे, हमारे लाडले बेटे की हम शादी कर रहे हैं, बहू आने वाली है। भांजों भतीजों ने सोचा होगा हमारी आंटी आने वाली है, मोहल्लेदारों रिश्तेदारों के अपने अरमान होंगे, दोस्तों के अपने अरमान होंगे। ये दिन ऐसा हुआ करता है, लेकिन हुआ वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शादी का मौका है, शादी हाल है, स्टेज लगा है और दुल्हा बैठा है, निकाह हो चुका है, दुल्हे का लिबास है, गल में हार है और लोग दूध पिलाई की रस्म के लिए आते हैं तो दूध पीना नसीब नहीं होता। दुल्हे को शादी हाल में ही मलकुल मौत का बुलावा आ जाता है, मौत का बुलावा आ जाता है। कैसे गाफिल हैं हम, हमारी प्लानिंग में, हमारी जो है मनसूबा बंदियों में सब कुछ है। मुझे अल्लाह ये देगा,
फिर मैं मैट्रिक करूंगा, FA करूंगा, BA करूंगा, फिर मेरा वीजा आ जाएगा। कितने नौजवान हैं यहां, मैं उनसे पूछता हूं बताओ तुम्हारा क्या मंसूबा है, बोलते हैं मैं BA कर रहा हूं, BS कर रहा हूं, उसके बाद कारी साहब मेरा वीजा आ जाएगा, मेरे बेटे का वीजा आ जाएगा, मेरे भाई का आ जाएगा, ये नौकरी पे लग जाएगा, फिर इसकी शादी होगी, फिर इसके बच्चे होंगे, लाखों मंसूबाबंदियां, ये मैंने प्लॉट खरीदा है, इतने पैसे कमाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, फिर इस पे बिल्डिंग तामीर करूंगा, इसको जो है वो बंगला बना दूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा। हजारों मंसूबाबंदियां हैं। इन मंसूबाबंदियों में मौत भी है कि मैंने मरना भी है, मैंने दुनिया से जो है वो जाना भी है। अल्लाह अकबर, आखिरत को भूल बैठा, फिक्र दुनिया के इवज मौत का हमला अचानक। बेखबर कैसा लगा, हंसते हंसते तूने दुनिया में गुजारी जिंदगी, अब हंसते हंसते तूने दुनिया में गुजारी जिंदगी, अब नया जेरे जमीन ये तंग घर कैसा लगा, दफन करके तुझे कब्र में बेरुखी से चल दिए। जिनसे तू मानूस था, जिनसे तू करीब था, अब वो बशर कैसा लगा, तू हंसा करता था, औरों को परेशान देखकर चल रहा है, इनको रोता छोड़कर कैसा लगा। अब ना वो तकिए मलाहिम, ना वो बिस्तर मखमल, अब ना वो तकिए मलाहिम, ना वो बिस्तर मखमम, जिस्म पर 2 गज कफन और ज़मीन पे सर कैसा लगा। अल्लाह में वो वक़्त याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।